हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें एक क्विज कंटेस्ट भी शामिल है जिसका नाम है स्टार क्विज। ठीक है, स्कॉलरशिप टैलेंट एंड रिवार्ड क्विज। इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या करना है कि पूरी लेक्चर को देखना है जो जेई मेंस एडवांस और नीट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन भी आपको उसमें कराए जाएंगे जो उससे बिलोंग करता है। इसके बाद जब आप सीख लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और लेक्चर कोड भरें। ये लेक्चर कोड क्या है? लेक्चर बनाने के दौरान मैं लेक्चर कोड बोल दूंगा, वो लेक्चर कोड आपको वहां पे भरना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको क्वेश्चन पोर्टल खुलेगा, क्विज पोर्टल खुल जाएगा। वहां 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 का आप आंसर कीजिए। अगर उसमें से कोई 3 सही हो जाता है तो आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है। एवरी संडे को लकी ड्रॉ होती है, उसमें अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है, आ जाता है, तो आप क्विज विन कर गए। इस तरह से महीने में आप जितने क्विज विन करेंगे उतने 100 रुपीज आप रिवार्ड के रूप में पाएंगे। तो इस तरह से आपका एक बेहतर तैयारी भी हो जाती है, क्विज में आप रिवार्ड भी विन कर जाते हैं और आगे आने वाला दिन में आप अपना कंपटीशन भी विन कर जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपको क्विज में विन करने के लिए। अब आप जाइए और लेक्चर देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे जेई, नीट और एडवांस जेई में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए वो सारा टॉपिक क्या है। तो इस सारे में हम लोग कंडक्टिंग स्फेयर्स जो कॉन्सेंट्रिक रूप में रखे रहते हैं उससे बनने वाले पोटेंशियल पढ़ेंगे और उसको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लाया है। देखो क्वेश्चन क्या बनाया गया है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड गिवन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर। मतलब कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं एक दूसरे पर और उस पर हम लोग को हर स्फेयर पर पोटेंशियल बताना है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड गिवन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर हैविंग चार्ज डेंसिटी। इस पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, सिचुएशन वही है, सिर्फ चार्ज डेंसिटी में उसको दिया गया है। और तीसरा है फाइंड पोटेंशियल एट एंड चार्जेज। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, फाइंड पोटेंशियल एंड चार्जेज ऑन सरफेस ऑफ गिवन कंडक्टिंग गिवन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स व्हेन वन ऑफ देम इज अर्थ। कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स ही है लेकिन उसमें से कोई एक को अर्थ कर दिया जाए तो फिर उस केस में पोटेंशियल का क्या होगा, उस पर चार्ज कैसे निकलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट वन देखो क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज गिवन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स। हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स दिए हुए हैं, मतलब सेल है ये। अब इस पर देखो क्या है, मान लिया जाए कि मान लिया जाए कि इसका रेडियस कुछ दिया हुआ है r1 और इस पे चार्ज दिया हुआ है q1। बाहर वाली जो स्फेयर है यानी सेल है, इसका रेडियस है r2 और चार्ज मान लो दिया हुआ है q। ऐसा होगा। जो फैक्ट होता है पहले वो बता रहे हैं, उसके बाद शॉर्टकट कैसे कर देंगे वो भी हम लोग चलेंगे। देखो होता क्या है कि अंदर वाली जो स्फेयर है इसके चार्ज के कारण इस पर, अगर इस पर पॉजिटिव q है तो इस पर नेगेटिव q का इंडक्शन हो जाएगा अंदर में ऐसे। और बाहर में इस पे चार्ज तो था ही q, बाहर में फिर पॉजिटिव q का इंडक्शन, तो अंदर में जब नेगेटिव हुआ तो बाहर में पॉजिटिव q इंड्यूस हो जाएगा। यानी बाहर में जो हमारे पास चार्ज हो गए फाइनली वो हो गया q1 प्लस q2। ऐसा हो गया। अब पोटेंशियल कैसे निकलेगा? पोटेंशियल पूछा जाएगा अंदर वाला पर। हाँ एक बात और ध्यान देना, अंदर वाला के कारण बाहर पर इंडक्शन होगा लेकिन बाहर वाला के कारण अंदर पर इंडक्शन नहीं। इस बात को ध्यान में रखना, इस नहीं तो फिर इस पे आगे क्वेश्चन कंफ्यूजन में हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब हमको फाइंड क्या करना होगा कि इस पे भी पोटेंशियल फाइंड करने को पूछा जा सकता है, इनर वाली स्फीयर पर और बाहर वाली स्फीयर पर भी पूछा जा सकता है। तो इनर वाली स्फीयर की अगर बात करें हम, जिसका नाम हम रख दे रहे हैं, इस पर जो होगा उसको V1 नाम देते हैं और इस वाला का नाम V2 दे देते हैं। तो V1 कैसे निकलेगा? तो V1 निकलेगा KQ1/R1 ऐसा। फिर अंदर वाला के चलते इस पर पोटेंशियल माइनस KQ1/R2, ये बात हो गई क्योंकि ये नेगेटिव वाली चार्ज इस पर है। ठीक है, अब देखो ऊपर में 2 तरह के चार्ज हैं तो उसके लिए हो जाएगा KQ1 प्लस Q2/R2।
अब इस बात को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्फीयर अगर है और उस पर चार्ज है तो इसके अंदर सारे पॉइंट पर अंदर में जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाई इसका रेडियस चाहे जो भी हो ऐसे वही होता है। इसीलिए इस स्फीयर के कारण जो इस पे बनने वाला पोटेंशियल है वो इसी के बराबर होगा और खुद का तो अपना होगा ही इसका। इसलिए हमने ऐसा करके अंदर वाला का लिखा, फिर बाहर वाला के चलते इस पर पोटेंशियल लिखा और खुद के चलते ऐसे लिखा गया। ठीक है। ठीक है। अब देखो आगे, अब इसको हम लोग को क्या करना है, सोल्व कर देना। V1 इज इक्वल टू के क्यू वन बाई आर वन माइनस के क्यू टू बाई आर टू प्लस के क्यू वन बाई आर टू प्लस के क्यू टू बाई आर टू। ऐसा अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो V1 हमारे पास बच गया के क्यू वन बाई आर वन और के क्यू टू बाई आर टू। ये पोटेंशियल हो गया इनर के लिए, खुद के चलते भी और इसके चलते भी ऐसा। लेकिन शॉर्टकट में, अब चूंकि ये सब आप लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन शॉर्ट में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कोई इसमें से अर्थ नहीं किया हुआ है, इसमें से कोई भी अर्थ नहीं किया हुआ है, तो आप इजिली इसको लिख दीजिए खुद के चलते V1 के लिए के क्यू वन बाई आर वन, और जो ओरिजिनली पहले जो मैं दिखाया था जैसे ऐसे करके देखो, ये हो गया इस पर Q1 और ये हो गया Q2, तो इसका रेडियस हमारा है R1 और इसका रेडियस है R2। तो क्या करिए कि V1 अंदर वाला पे पोटेंशियल बताना है तो खुद के चलते लिखिए और बाहर के चलते लिख दीजिए, बस काम खत्म। KQ2 बाई R2 ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि ये काम आप उस समय नहीं कर सकते जिस वक्त इसमें से किसी को अर्थिंग कर दिया गया। ऐसा डायरेक्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट था, इंटरनल बात ये थी, और फाइनली आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो सवाल ये आता है कि बाहर वाला पर V2 निकालिए, V2 कितना होगा। तो V2 के लिए हम ये शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। V2 अंदर वाला के चलते बाहर पे KQ1 बाई R2, अंदर वाला के चलते जब बाहर पे करेंगे तो जो डिस्टेंस है वही लेते हैं, प्लस अब बाहर वाला का आउटर के चलते खुद पर इनिशियली चार्ज Q2 दिया हुआ था, बस उसी के शॉर्टकट वाला मेथड पे हम लोग चल रहे हैं। जैसे यहां पर देखो, फिर एक फिगर बना दो, मान लो ये R1 है, ये R2, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2। अब इस वाला के चलते इस पर तो KQ1 बाई R2, और इस वाला के चलते खुद उसी पर तो इतना। तो इस तरह से हमारा हो गया V2 ऐसे निकल। अब इसको अगर 3 स्फीयर के केस में हम आएंगे तब क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो बन जाएगा वो भी, और नहीं तो इसको यूज करेंगे तो थोड़ा ज्यादा लेंदी होगा। ओके, देखिए आगे नेक्स्ट। लेक्चर 8 का लेक्चर कोड है 9098। एक बार फिर से 9098। 3 स्फीयर्स यहाँ हैं और यहाँ बताए जा रहे हैं कि इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2 और इसका रेडियस है R3। चार्ज इस पर दिया हुआ है Q1, Q2, Q3। पोटेंशियल सभी पे बताना है तो V1 की बात करते हैं, ध्यान दो जरा। V1 पे, इस पे जो पोटेंशियल होगा खुद के चलते होगा KQ1 बाई R1, और इस पे पोटेंशियल सेकेंड वाला के चलते भी होगा प्लस KQ2 बाई R2, और इस पे पोटेंशियल बाहर वाला के चलते भी होगा KQ3 बाई R3। ऐसा ये हो गया हम लोग का V1, पोटेंशियल ऑन इनर, सबसे इनर मोस्ट जो स्फीयर है उसका ये हो गया। अब सेकेंड वाला पे आइए, V2 पे। सेकेंड वाला पर भी ऑल 3 के कारण होगा। इनर वाला के चलते यहां KQ1 बाई जो इसका डिस्टेंस है ये वाला, ये लेंगे यानी R2। अब देखिए फिर अंदर वाला के चलते इस पर और इसके खुद के चलते KQ2 बाई R2, और फिर बाहर वाला के चलते इस पर के लिए KQ3। R कौन लेंगे, तो R हम इसका ही लेंगे क्योंकि इसके अंदर की बात रहेगी तो फाइनल जो बड़ा होगा वही लेना है, इसलिए यहाँ पे हम R3 ले लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि 3 वाला, मान ली 3 वाला इतना बड़ा है ना, अब इसके चलते जो पोटेंशियल होगा R3
Q3 इसके सभी जगह पर बराबर ही होगा, इसलिए सेकंड वाला पर भी इसके सरफेस के बराबर ही होगा। ठीक है, आगे देखिए V2 हो गया। अब V3 देखो क्या है इस पर फाइनल। इस वाला का हम लिख दें V1 V2 V3। ओके, अब देखिए, अब अंदर वाला के चलते थर्ड वाला पर KQ1/R3, सेकेंड वाला के चलते थर्ड वाला पर KQ2/R2 और थर्ड वाला के खुद का KQ3/R3। ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल तीनों स्फीयर का अलग अलग। ठीक है, अब देखिए चार्ज डेंसिटी वाला जो हम लोग फर्स्ट बार देखे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सारे तीन तो स्फीयर्स हैं और तीनों पे चार्ज इस तरह कुछ दिया है, सिग्मा, माइनस सिग्मा और फिर प्लस सिग्मा। फिर हम लोग का प्लस सिग्मा। सिग्मा है। सबका रेडियस भी हम लोग ले लेते हैं, मान लो इसको ए ले लिए, इसको बी ले लिए और इसको सी ले लिए। तो हमको पहले क्या करना है कि इस पे चार्ज को समझ लेना है, सभी स्फीयर पे चार्ज को समझना है कि चार्ज कितना है। तो अगर हम इस पर चार्ज के बारे में बोले कि Q1 है तो Q1 को कैसे लिख पाएंगे? Q1 चार्ज डेंसिटी कैसे होता है? चार्ज डेंसिटी हम लोग का होता है चार्ज बाई एरिया, यही है ना। और चार्ज कैसे होगा? सिग्मा इंटू ए, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। मतलब हमको Q1 निकालना है तो इसका डेंसिटी और इसका एरिया 4 पाई ए स्क्वायर। अब Q2 कैसे निकलेगा? Q2 को हम निकाल लेंगे माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर और Q3 सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। अब तीनों चार्ज हमको पता हो गया तो हम पुनः वापस जो पीछे वाला किए थे उस पर चले गए, लेकिन केवल फॉर्मेट जो आंसर का होगा वो अलग होगा, क्योंकि हमको फाइनली Q1 Q2 Q3 का जो वैल्यू आया है वो वहां पुट करना होगा। तो आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट वाला पे, पोटेंशियल फर्स्ट। तो KQ1/A और सेकेंड वाला हो गया, मान लिया जाए माइनस KQ2/B, अंदर वाला पे खुद के चलते, अंदर वाला पे सेकेंड वाला के चलते, और फिर KQ3/C, अंदर वाला पे इनर मोस्ट पे थर्ड वाला के चलते। अब Q1 Q2 Q3 का इस पे वैल्यू पुट कर देना चाहिए। तो K सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई ए माइनस K सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी, और फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस, इसमें प्लस हो जाएगा K सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी, ऐसा। अब हम इसको कट कर लें, ए को ए से कर लें, बी को बी से और सी को सी से, और कॉमन ले लें हम लोग। तो कॉमन मिल जाएगा, के को कॉमन ले लेते हैं, के सिग्मा 4 पाई, अंदर में होगा ए माइनस बी प्लस सी, ऐसा। इसको हम लोग तोड़ के भी लिख सकते हैं, जैसे देखो के को लिख लें अगर हम सिग्मा 4 पाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, 4 पाई कैंसिल कर लें तो V1 हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, ऐसा। ये V1 आ गया। ठीक है, अब V2 के लिए क्या करेंगे? V2 के लिए भी ठीक ऐसे ही करेंगे, और हमारे पास सबका चार्ज का पता ही है। तो V2 कैसे निकालते हैं? आ जाइए इस स्लाइड पे, उसी पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग इस पे कर लेते हैं ऐसे। अब V2 देखो क्या लिखेंगे, V2 में हम लोग के पास आ जाएगा अंदर वाला के चलते इस पर KQ1/B माइनस KQ2/B प्लस KQ3/C, यही होगा ना। अंदर वाला के चलते इस पर, इसका खुद के चलते इस पर, और बाहर वाला के चलते इस पर। फिर हम लोग चार्ज को भी लिख लेंगे सारा। तो K 4 पाई ए स्क्वायर बाई बी माइनस 4 पाई के लिखना होगा K 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी, सिग्मा छूट गया। ओके, सब में सिग्मा भी लिखना है, सिग्मा लिख दें
V2 ऐसा, प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी ऐसा। ये देखो, अब देखो क्या है कटने वाला जो चीज है उसको हम लोग काट लेते हैं, बी और बी काट लें, सी और सी स्क्वायर नहीं, सी सी कट गया। अब V2 हमको मिल गया के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई बी माइनस के 4 पाई बी सिग्मा प्लस के 4 पाई सिग्मा सी ऐसा। ये हो गया हम लोग का। अब कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, के कॉमन ले लिए, सिग्मा ले लिए, 4 पाई को भी ले लिए, अंदर बच गया ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी ऐसा, इस तरह बचा। अब इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, के को नीचे लिख देंगे 4 पाई के रूप में। देखो यहाँ पे V2, तो के को नीचे लिख देंगे 4 पाई के रूप में, तो क्या मिलेगा, ये 4 पाई कटेगा, सिग्मा, थोड़ा स्पेस कम हो जा रहा है, नहीं इरेज कर दें इसको, इसको आप नोट कर लो, फिर इसको हम इरेज कर लेते हैं। फर्स्ट वाला को, ओके। अब देखो इसको हम लोग लिखते हैं V2 का 4 पाई सिग्मा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ध्यान दो के का वैल्यू हमने नीचे ले लिया, यहाँ बच गया ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी ऐसा, 4 पाई कट गया, तो V2 मिल गया हम लोग को सिग्मा इप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बी माइनस बी प्लस सी, ये हो गया हम लोग का V2। ठीक है, अब देखो V3 क्या होगा, V3 भी हम लोग को निकालना होगा, तो V3 के लिए थोड़ा स्पेस यहाँ कर लें। अब देखिए V3 के लिए भी वो करना होगा, अंदर वाला के चलते थर्ड वाला पे, अंदर वाला के चलते थर्ड पे, सेकंड वाला के चलते थर्ड पे, के क्यू 1 बाई सी माइनस के क्यू 2 बाई सी प्लस के क्यू 3 बाई सी, तो के Q1 को लिखेंगे सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई सी, सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाई सी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। अब सब में से कॉमन लेंगे, या इसको तो काट भी सकते हैं, ना तो कॉमन भी ले लेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखो के सिग्मा 4 पाई कॉमन ले लिए, तो ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी स्क्वायर बाई सी ऐसा हो गया, काट भी सकते हैं इसको। अब इसको लिख लेंगे फिर हम लोग सिग्मा 4 पाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी स्क्वायर बाई सी, काट लेते हैं इसको, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, V3 हम लोग को मिला, 4 पाई कैंसिल कर लें, और फिर देखो मिला हम लोग को V3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी, ये हो गया हम लोग को पोटेंशियल सिग्मा के फॉर्म में। तीनों ही सरफेस का पोटेंशियल हम लोग पढ़ लिए। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पर अब ये केस आया हम लोग को जब हम अर्थ कर देंगे, जब अर्थिंग कर दिया जाएगा तब क्या होगा। तो देखो जब अर्थिंग कर दिया जाता है तो इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जिस सरफेस को अर्थिंग किया जाता है उस सरफेस पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है, जिस पे अर्थिंग किया जाता है उसका पोटेंशियल जीरो, यानी इसका पोटेंशियल हो गया V इक्वल टू जीरो, इसको V2 नाम दे देंगे, V2 इक्वल टू हो गया जीरो। हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड चार्ज ऑन आउटर स्फीयर, चार्ज बताना है इस पे कितना चार्ज। पहली बात हम लोग को पहले फाइंड करना है चार्ज, चार्ज ऑन आउटर स्फीयर एंड पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर। इफ Q is charge given to inner sphere and outer sphere is earth, radius is r1 and r2 of inner and outer respectively। अच्छा, इनर वाला का रेडियस हमको दिया हुआ है r1 और आउटर वाला का r2, इनर पे चार्ज Q दिया हुआ है और बाहर वाला को अर्थ कर दिया गया।
जब अर्थ कर दिया गया है तो पोटेंशियल उस पर जिस पे भी अर्थ किया गया हो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो देखो हम लोग को इस पे चार्ज बताना है तो क्या करेंगे, V2 की बात करेंगे। इसके चलते इस पर KQ/R2 मान लिया जाए कि इस पे कुछ चार्ज है Q, मान लिया जाए कुछ, क्योंकि अंदर में जब चार्ज Q है तो यहां पे इंडक्शन तो होगा नेगेटिव, जो हम बेसिक पढ़े थे अभी तुरंत, कितना होगा, -Q होगा। फिर बाहर पे भी इंडक्शन होगा जो प्लस हो जाएगा, लेकिन वो अर्थ किया हुआ है, तो इसलिए फाइनल चार्ज हम बाहर वाला को Q रख लेते हैं, फाइनल चार्ज हम बाहर वाला को Q रख लेते हैं। तो अब जरा देखो, इस वाले इनर के चलते इस पर जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा KQ/R2 और फिर KQ/R2 और फिर ऊपर में जो चार्ज है उसके चलते बनेगा KQ/R2। फाइनली क्या होगा, 0, क्योंकि अर्थ किया हुआ है। अब क्या मिला V2 हम लोग को, अब 0 अगर है यहां पे लिख लेते हैं 0, 0 इज इक्वल टू, ये तो आपस में कैंसिल हो गया और बच गया हमको KQ/R2। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो Q का वैल्यू मिल गया 0, यानी बाहर वाले स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं रह गया क्योंकि हमने उसको अर्थ किया है। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि जब कभी किसी को अर्थ करेंगे तो उस पर चार्ज 0 हो जाएगा, बात सिर्फ यही है कि पोटेंशियल 0 होगा। कहीं कहीं ऐसा केस मिलेगा जहां पर चार्ज 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल 0 होगा, ये बिल्कुल याद रखना है हमेशा अर्थ कर देने पर। तो पहला पॉइंट हम लोग को मिल गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि चार्ज ऑन आउटर स्फीयर दैट इज 0। अब हमको बताना है पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर, चलिए V1 बताना है। तो इनर पे खुद के चलते, हाँ मैं आपको यह भी बताया हूं कि बाहर वाला के चलते अंदर में इंडक्शन नहीं होता है, तो KQ/R1 इनर वाला के चलते इनर पे पोटेंशियल। अब बाहर में देखो, इसके चलते इस पे पोटेंशियल -KQ/R2 और फिर बाहर में Q है KQ/R2 जो ये 0 है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, हो गया ना चार्ज, तो हम फाइनली लिख लेंगे ऐसा कि हाँ इस पर इंडक्शन जो हुआ है वो तो Q ही है ना, इसलिए ऐसा इसको लिख लेते हैं KQ/R1 माइनस KQ2/R2, ये तो 0 हो गया है इसलिए 0 लिख लेंगे इसको। फाइनली अब हम लोग को V1 मिल गया। अब कॉमन ले सकते हैं हम, K को लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर में बच गया 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया पोटेंशियल अंदर ऐसा। तो हम लोग को मिल गया टोटल बाहर सरफेस पर चार्ज और इनर पे पोटेंशियल। अब क्वेश्चन थोड़ा दूसरा देखो, अर्थिंग वाला कैसी है, इसमें क्या किया गया है, इनर वाला को अर्थ कर दिया गया। फाइंड चार्ज ऑन इनर स्फीयर एंड पोटेंशियल ऑन, बारी बारी से निकालते हैं, चार्ज ऑन इनर स्फीयर, यही है ना, चार्ज ऑन इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑन आउटर स्फीयर, यही हमारा क्वेश्चन है। क्यू चार्ज इज गिवन टू आउटर स्फीयर पे चार्ज क्यू दिया हुआ है एंड इनर स्फीयर इज अर्थड, रेडियस इज ए एंड बी ऑफ इनर एंड आउटर रिस्पेक्टिवली। चलिए ठीक है, अंदर वाला का रेडियस यहां दिया गया है ए और बाहर वाला का बी, बाहर वाला पे चार्ज दे दिया गया है कैपिटल क्यू। फाइंड क्या करना है, पहले चार्ज ऑन इनर स्फीयर, इनर स्फीयर पे चार्ज हमको फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि चार्ज इस पर क्यू है, लेट चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज क्यू। हम लोग ये भी जानते हैं कि बाहर वाला के चलते अंदर में इंडक्शन नहीं होता, तो कैसे निकालेंगे, V1 KQ1/A प्लस KQ, अब एक बात और ध्यान देना KQ/B ऐसा। अब यहां हम लोग देखें, क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल तो इस पे 0 हो जाएगा, तो यहां हमको पोटेंशियल 0 रखना चाहिए। तो हो गया KQ1/A प्लस KQ/B, इसको इधर कर लेते हैं, माइनस KQ/B KQ/A, यही चार्ज हमको फाइंड करना है। तो के कैंसिल कर लेते हैं और Q हमको मिल गया -QA/B।
ऐसा, इस तरह हम लोग कर लेंगे। अब जरा देखो, अब क्या बोला गया है कि पोटेंशियल ऑन आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर का पोटेंशियल बताना है, यानी V2 बताना। हम लोग जानते हैं कि चार्ज इस पर मिल गया, क्यों, तो अंदर में माइनस तो होगा ना, फिर इंडक्शन, अगर चार्ज उस पर है तो यहाँ अंदर में इंडक्शन तो होगा और बाहर में पॉजिटिव का इंडक्शन हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो बाहर में टोटल चार्ज हमारे पास इतना है, तो V2 हम लोग को मिलेगा KQ/A प्लस नहीं माइनस KQ/B। इसके चलते फिर एक मिनट, इस पे निकालना है तो A नहीं लिखना होगा, B लिखना, क्योंकि इनर वाला के चलते इस पर हम निकाल रहे हैं। तो इतना हो गया, और अंदर में जो नेगेटिव है उसके चलते ये हो गया, और प्लस बाहर वाला देखो KQ प्लस Q/B। अब ये दोनों कैंसिल, अब बच गया हम लोग को KQ/B प्लस KQ/B। अब इस Q का वैल्यू हमको ये रखना होगा, KQ/B प्लस K/B QQ QA, ये A लिखा हुआ है, A QA/B, इस तरह। अब हम बाहर निकाल लेंगे, हाँ, लेकिन ये माइनस में है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे माइनस कर देना चाहिए। तो V2 हम लोग को मिल जाएगा, कॉमन ले लेते हैं KQ और ले लेंगे कॉमन, तो हम लोग को मिलेगा 1/B माइनस A/B स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर कर लें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो बना भी सकते हैं, जैसे KQ/B स्क्वायर B माइनस A, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग को V2 मिल जाएगा, ये हो गया। इस तरह से हम लोग अर्थ किया हुआ अगर स्फीयर्स हैं तो इसके पोटेंशियल निकालने का कंसेप्ट, चार्ज निकालने का कंसेप्ट इस तरह किया जाता है। ठीक है, अब देखो आगे। अब ये देखो एक दूसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से ध्यान से देखना होगा। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, वो है r, बताया जा रहा है। फ्रॉम सेंटर ऑफ मेटालिक स्फीयर, ये स्फीयर लिखा हुआ है, आप इसको ठीक से कर लेना, स्फीयर ऑफ रेडियस, इसका रेडियस हम लोग को कर लेना चाहिए, मान लिया जाए कैपिटल R कर लेते हैं, ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है, एंड हैविंग चार्ज Q, इस पे, इस स्फीयर पे जो चार्ज है टोटल, जो अंदर में दिख रहा है, सरफेस पर ही है, ये अंदर में, और टोटल इस स्फीयर का चार्ज है कैपिटल Q। इस स्फीयर पे मेटालिक स्फीयर है तो सरफेस पर ही चार्ज रहेगा, वो है कैपिटल Q, ठीक है। रेडियस हो गया कैपिटल R, एक चार्ज है स्मॉल q यहां लिखा है, प्लस जो यहां पे रखा है r डिस्टेंस। फिर बोला जा रहा है देयर इज ए पॉइंट P, एक पॉइंट P है एट डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज प्लस q, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस जो है वो x है, x फ्रॉम चार्ज q इनसाइड स्फीयर, स्फीयर के अंदर में। वी हैव टू फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q, इसके चलते O पर पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल बताना, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट O, इसके चलते यहां पर पोटेंशियल बताना है, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। एंड P, इस पर भी बताना है और इस पर भी बताना है, ठीक है। तो अब देखो क्या किया जाए। होगा क्या क्या यहां कि इस चार्ज के चलते इस पर देखो इंडक्शन हो जाएगा नेगेटिव, और ठीक उतने ही अमाउंट में इस साइड में इंडक्शन हो जाएगा, ऐसा होगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि O पॉइंट पर, यानी सेंटर पे पोटेंशियल किसके किसके कारण बनेगा, ये पहले देखना है। तो खुद का अपना स्फीयर के कारण, देखो ध्यान से, V एट O, इसके चलते यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा KQ/R, क्योंकि ये डिस्टेंस R है, इसके चलते यहां पोटेंशियल, प्लस खुद के चलते यहां पर देखो क्या होगा, KQ/R, ऐसा होगा। इंड्यूस्ड चार्ज जो हमारे पास है इसके चलते,
तो इसके चलते जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर, और इधर वाला के चलते हो जाएगा प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि जितना चार्ज नेगेटिव इधर है उतना ही चार्ज पॉजिटिव यहाँ है, दोनों के चलते सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगा इस तरह से, उसके चलते भी इसके चलते भी, तो ये तो हो जाएगा जीरो। मतलब इंड्यूस्ड चार्ज के चलते जो पोटेंशियल बनेगा सेंटर पे वो हो जाएगा जीरो, और इस जगह पे जो नेट पोटेंशियल हो गया हमारा सेंटर पे वो हो गया उसके चलते और इसका खुद के चलते, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर। ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ एंड पी, तो इसके चलते इतना हो जाएगा, लेकिन खुद का भी अपना इस पर है पोटेंशियल। अगर सिर्फ उसका लिखना है तो सिर्फ हम लोग यही लिख पाएंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू जो बनेगा वो हो जाएगा के क्यू बाई आर, यही हो जाएगा। लेकिन टोटल पोटेंशियल की बात अगर किया जाए यहाँ तो इसके चलते और उसके चलते, दोनों के चलते होगा, इंड्यूस चार्ज के चलते नहीं होगा। दोनों बात बता दिए हम। एंड ऑल्सो पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एट पॉइंट, अब पी पे बताना है, देखो ध्यान से, अब पी पे बताना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट पी, ये जरा देखो, तो पी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पी पे पोटेंशियल हम लोग का टोटल हो जाएगा उसके चलते के क्यू बाई एक्स, इसके चलते एक्स दिया है ना, ये हो जाएगा। अब जरा देखो प्लस के क्यू बाई आर, क्योंकि खुद के चलते जो पोटेंशियल होगा यहां पर वही पोटेंशियल यहां पर भी होगा इसका, और फिर प्लस लिखेंगे भी इंड्यूस्ड। एक बात, ये बात का ध्यान देना है, यही हमको निकालना है। इंड्यूस्ड चार्ज के चलते यहां पर पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारा जो था वो सिमेट्रिक था, इसके चलते भी और इंड्यूस्ड चार्ज इसके चलते भी, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो सेम पोटेंशियल नेगेटिव इसके चलते बन रहा था और इसके चलते पॉजिटिव बन रहा था, दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन ये पॉइंट सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल इस वाला इंड्यूस के चलते और इस इंड्यूस के चलते भी कुछ ना कुछ बनेगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए क्या है। अब क्या है कि हाँ, एक बात और ध्यान देना है, ये इनर वाली बात है, तो स्फीयर के अंदर में हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होता है, यानी पोटेंशियल जितना इस पर होगा उतना ही इस पर होगा, अंदर का पॉइंट है, इसलिए वीपी को हम वीओ वाला केस लिख सकते हैं, वीओ वाला सेंटर वाला, यानी के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर के क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू बाई आर प्लस वी इंड्यूस्ड, ऐसा लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि कैंसिल कौन कौन होगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसको इधर हमको लाना है। अब हो गया के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू वी इंड्यूस्ड, यानी इंड्यूस्ड चार्ज के चलते पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना निकला है, वी इंड्यूस्ड एट पी लिख दें, एट पी, ऐसा ये हो जाएगा, वी इंड्यूस्ड एट पी, एट पी, ऐसा इस तरह से निकाला जा सकता है। हो गया ओके। अब आप इसको देखिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए। ओके, थैंक यू।